आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप। जहां हमने बात की थी एस आर लैच, आज हम बात करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड लैच, वो भी आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो पहला टास्क जो फ्लिप फ्लॉप है is synchronous and is also known as gated or clogged SR latch। ठीक हो गया। मेन कहने का मतलब ये है कि सर्किट वही है, लैच की तरह ही काम कर रहा है, लैच ही है, लेकिन इसके इनपुट सेक्शंस के ऊपर हमने एक गेट लगा दिया। मेन सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज है जो कि बेसिकली ओपन सोर्स पड़ी हुई है और ओपन स्विच है, और कोई भी बच्चा आके उसको छेड़छाड़ करता है और अपनी तरह से मैनुअली कोई भी, अगर आपने चला के गए हैं तो वो आगे अगर तो ऑफ कर देता है, अगर आप ऑफ करके गए तो वो आगे चला देता है। तो ये कुछ इस तरह से है कि जो ओपन लगी, जस्ट लाइक टू बी एक रिंग बेल लगी होती है हमारे घरों के बाहर, वो एक ओपन इनपुट सोर्स है। ठीक है, तो कोई भी आके उसको बेल दे देगा। ठीक है, तो मीन इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन है, सबके लिए ओपन है। हर कोई आएगा और उसके ऊपर बेल देगा और वो जो भी है अपना इनपुट दे देगा। सो ये जो इनपुट होती है वो कंप्यूटर सिस्टम्स, ये बड़ी ही मसले वाली होती है, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर आपका मेन डाटा पड़ा हुआ है। अब उन मेन डाटा को आपने जारी बात है सिक्योर वे में इसको स्टोर भी करना है। अगर ये ओपन रख दी जाए चीजें तो मेरा डाटा सिक्योर रह सकेगा नहीं ना। तो इसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, गेट लगाते हैं इसके इनपुट सेक्शंस के ऊपर। क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी गेट लगाते हैं जिसको हम गेटेड या क्लॉक अनेबल लगाते हैं। ठीक है, वो जो गेट होता है, एक्स्ट्रा से जो गेट्स लगाते हैं हम, जो इसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड, जस्ट लाइक टू बी एक ड्राइव के अंदर आपका एक डाटा पड़ा हुआ है, उस ड्राइव को एक्सेस करने के लिए एक होती है ओपन ड्राइव्स हैं, जाएं आप क्लिक करें चले जाएं और किसी भी ड्राइव में एक्सेस कर सकते हैं। एक ड्राइव है जिसके अंदर मैंने सिक्योरिटी कोड लगा दिया, मैंने उसकी कोई पिन या पासवर्ड लगा दिया। तो अब ये जो डाटा है वो मेरा सिक्योर है, जब तक मैं इसको पासवर्ड नहीं दूंगा तो ये डाटा ओपन नहीं करेगा। सो अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, अपने जो बिट्स आपने ट्रांसफर किए हैं उस डाटा की एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपने डाटा को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, इनपुट सेक्शंस पे एक गेट लगा देते हैं कि विदाउट योर परमिशन आपके सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मीन आप अपने सिस्टम को भी जब ओपन करते हैं तो पासवर्ड देते हैं, देन आप जाते हैं। अगर ये सिस्टम ओपन होता, मैं आता और इसको और जस्ट ओपन करूं और ये लॉग इन हो जाए, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से फिर इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एडमिन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जहां एडमिन की जरूरत होगी, मीन जहां जो आपकी कस्टडी में चीज होगी, तो आप उसको पासवर्ड देंगे या आप उसको सिक्योर करेंगे। तो सिक्योरेंस जो आपकी होती है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपका डाटा बड़ा सिक्योर जो है उसको आपने मेंटेन करना होता है, उसको आपने एक सिक्योर वे के अंदर अपने डाटा को एक्सेस करना होता है और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए चलाना होता है। सो इसके लिए फिर लैच ने क्या किया, मीन जब साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो चीज बनाई ना बाइनरी बिट स्टोरेज डिवाइस के अंदर, तो वो लैच थी। फिर लैच के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये ओपन था, इसके इनपुट सेक्शंस के ऊपर एज सच कुछ भी नहीं था। ठीक है, मीन कोई भी आके इनपुट दे सकता है, मैं यहाँ पे 1 दे दूं, यहाँ पे 0 दे दूं, दोनों 1 1 कर दूं या दोनों 0 0 कर दूं। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये एक ओपन इनपुट्स बन गया था। तो मेरा डाटा जाहिर बात है इनपुट्स पे डिपेंड करता है, इसी बेस के ऊपर मेरी आउटपुट चेंज होती है। सो इससे अवॉइड करने के लिए हमने क्या बनाया, फाइनल एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाया। ठीक हो गया। लैच मीन होल्ड, फ्लिप फ्लॉप मीन आप क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज के ऊपर ही एम्फसाइज कर रहे हैं, एक हाई होगी और एक लो होगी, दोनों में से कोई ना कोई एक होगी, चाहे वो सेट हो या रीसेट हो, प्रीवियस स्टेट हो। प्रीवियस स्टेट के अंदर भी क्या होता है, या तो वो सेट होता है या वो रीसेट ही होता है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर एम्फसाइज करते हुए आपने फाइनली जो सा है एस आर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया, जिसको हम गेटेड फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। इसके इनपुट सेक्शन के ऊपर मैंने दोनों गेट लगा दी। अब इस गेट के साथ मैंने जो एक चीज ऐड किया वह है क्लॉक, जो बेसिकली सर्किट को क्या करेगी, अनेबल। अभी आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, वहां पे भी एक अनेबल पिन
लगा दी गई है। तो वो इनेबल पिन इसलिए है कि आप एक टाइम में एक आईसी को रन करवा लेते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो इसी तरह से जब आपने टास्क परफॉर्म करना हो या आपने कोई भी डाटा वगैरह सिक्योर करना हो, तो आप वहां पे क्या है, एक इनेबलर पिन या एक लॉक लगा देते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी लॉक लगा देते हैं, जहां पे जब तक ये क्लॉक नहीं आएगी इनपुट सेक्शंस के ऊपर, आप चाहे 0 दे दें या 1 दे दें, बट there is no clock, then there will be no input will be triggered और no output। ठीक है, तो आउटपुट नहीं आएगी। तो जब आउटपुट नहीं आएगी तो इसकी आउटपुट भी चेंज नहीं होगी और वो जो भी प्रीवियस स्टेट थी वो वैसे की वैसी रहेगी। बट जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, या तो 1 किया, या मीन पॉजिटिव एज ट्रिगर किया, या मैंने इसको 0 कर दिया, नेगेटिव एज ट्रिगर कर दिया, मीन 0 मीन समथिंग, 1 मीन समथिंग, ये इनपुट दे रहा हूँ। सो इस केस के अंदर ये जो अनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज दूं, और हाँ, इसके केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ना दूं, एस भी ना दूं और आर भी ना दूं, क्लॉक अनेबल कर दूं, ठीक है, तो भी आपकी इन आउटपुट्स नहीं रन करेंगे। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को भी 0 या 1 देता हूँ, यहाँ इनपुट करता हूँ, और यहाँ पे क्लॉक को भी पॉजिटिव एज ट्रिगर या नेगेटिव एज ट्रिगर करता हूँ, देन these gates G1 G2 जो बेसिकली इनपुट सेक्शंस के ऊपर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। मीन अब यहाँ पे वैसे बन जाएगा जैसे लैच बन गई, ठीक हो गया। तो जैसे लैच काम कर रहा था वैसे ही बन जाएगा। अब यहाँ से वही तरीका है जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप लैच का हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने इसका टेबल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जारी बात है। इनपुट सेक्शन के ऊपर आपके पास अब 2 गेट्स आ गए हैं, वो आपकी ये इनपुट चेंज कर देंगे। अब इनपुट मैं ये दे रहा हूँ, बट यहाँ पे इनपुट इन वजह से चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपका जो टेबल है वो चेंज होगा। मेन सेट जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे रीसेट हो जाएगा, यहाँ पे रीसेट हो रहा था वहाँ पे सेट हो जाएगा, बट कंडीशंस वही रहेंगी सारी, सेट, रीसेट, नो चेंज एंड इनवैलिड कंडीशन। सो साइंटिस्ट ने ये गेट लगा के इसको सिक्योर कर दिया। मेन यहाँ पे मेरा कोई डाटा पड़ा हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई मेजर फाइल पड़ी हुई, ठीक है। इस मेजर फाइल के अंदर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। मैंने इस डाटा तक एक्सेस करने के लिए मुझे जो सोर्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा ये इनपुट सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो जब तक मैं इसको अनेबल नहीं करूंगा, ये पासवर्ड मेरे पास ही है, सर्किट मेरे पास ही है, मैंने सर्किट किस तरह से डिजाइन किया हुआ, नेगेटिव एज ट्रिगर किया हुआ, पॉजिटिव एज ट्रिगर किया हुआ, इसी तरह से डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, वो कास्केड कर दिए जाते हैं, और उसी बिना के ऊपर एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उस सिस्टम की बिना पे आपके सिस्टम जो है, आउटपुट पे जो सर्किट है वो अनेबल या डिसेबल हो रहा होता है। सो अब यहाँ पे जब तक मैं क्लॉक दे रहा हूँ, ठीक है, तब तक ये आउटपुट दे रहा है। जैसे क्लॉक देना बंद की, मेन अपना लॉक ओपन क्लोज कर दिया या ओपन कर दिया, तो उस केस के अंदर जो है आउटपुट नहीं आएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। ये क्या होती है, गेटेड होती है, वो क्या होती है, विदाउट गेट होती है। मेन वो एक क्या लेके एसिंक्रोनस होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंक्रोनस कहा गया है, यहाँ में क्लॉक को ऐड करवा दिया गया है, यहाँ पे एक पैटर्न के थ्रू चलेगा। मेन वाइल वहाँ पे जो लैच थी वो ओपन था, और वो कोई पैटर्न नहीं था, कोई 0 दे रहा, कोई 1 दे रहा, कोई 1 1 दे रहा, कोई भी रैंडम वैल्यूज आती तो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स कर रहा था। बट यहाँ पे जब तक ये गेट एनेबल नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। इसका टेबल देख लेते हैं, टेबल भी वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम टेबल की तरफ जाए, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। वैसे ही करना जैसे आपने करना है, जब आपको वो चीज़ करने आ गई तो आपको सब करना आ जाएगा। तो मैं पहली कंडीशन लेता हूँ जी, 0 एंड 1 एज 0 लिया, और आर मैंने क्या लिया, 1 लिया। क्लॉक लेट्स सपोज ये है पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो क्लॉक 1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्लॉक 1 होनी चाहिए, इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर कहा है मैंने। तो मेन क्लॉक अगर 1 होगी, इसका सर्किट अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर लगा, अभी मुझे नहीं पता कौन सा लगाया हमें। सो अभी लेट्स सपोज कर लिया कि इसकी पॉजिटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज मिलेगा तो ही ये एक्टिवेट होगा, मेन 1 मिलेगा। तो 0 1 इस केस के अंदर ये गेट क्या हो जाएगा, हाई, इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। और दोनों 1 1 के केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये 0 है तो डेफिनेटली इसने क्या होना है, 1 ही होना है, वट एवर द सेकेंड आउटपुट इज,
अब ये 1 1 क्या हो गया, कंफर्म हो गया, और 1 1 पे क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक हो गया। सो इन केस ऑफ एस इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और R1 इज इक्वल टू 1, और Q1 इज आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह से इसको वेरीफाई करते जाए। ये आपके पास फर्स्ट मैंने वेरीफाई कर दिया 0 1 के केस के अंदर। 0 1 के केस के अंदर जो आउटपुट आ रही है वो आउटपुट आपके पास 0 एंड 1 आ रही है, और उसका टेबल ये है, ये आ रही थी जी। ये हमने इनपुट ली 0 1, और आउटपुट पे भी 0 एंड 1 आ रहा था, रीसेट वैल्यू हमने प्रूफ कर ली। इसी तरह से आप इसकी 0 0 को प्रूफ कर लीजिएगा। अब लास्ट स्टोरेज ये थी 0 एंड 1, या आप रेफरेंस रख लीजिएगा, और फिर इस हिसाब से आप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास 0 और 1 आ जाएगा। इसी तरह से एस को 1 करूंगा तो आपके पास Q1 आ जाएगा, और Q बार 0 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ लैच, लैच केस के अंदर हमारे पास 0 0 के केस के अंदर इनवैलिड वैल्यूज आती थी, ये वाली वैल्यूज आती थी। टेबल इसके केस में उल्टा था, और नो चेंज आती थी यहाँ पे। ठीक हो गया। और सेट रीसेट आती थी यहाँ पे, और सेट जाती थी इस वाले रो में। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज बनी थी इन केस ऑफ लैच। ये डिफरेंस है जी लैच और फ्लिप फ्लॉप के अंदर। मैंने फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपने देखा कि एस इजिकल अगर 0 होगा, सेट 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली वो रीसेट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है। सेट को मैंने एस को 0 कर दिया ना, क्लियर कर दिया, तो आपके सिस्टम में जब 0 देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है ना, तो वो रीसेट हो गया। और जो यहाँ पे था ओपन 1 और 0, तो इसके इसके अंदर वो क्या हो रहा है, 1 एंड 0 सेट 1 हो गया, और 0 क्यू बार पे चला गया। इसको हम कहते हैं सेट 1 1 के केस के अंदर ये क्या चलेगा, इनवैलिड रेस कंडीशन के ऊपर चला जाएगा, जो बेसिकली हमने लिखा था नोट एप्लीकेबल थी। ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर मसले मसाइल आते हैं। अभी ये मसला मसाइल हल नहीं हुआ, अभी मसले मसाइल को हल करने के लिए जो चीज़ इनोवेट की गई वो उसको हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फ्लिप फ्लॉप एंड लैच में क्या डिफरेंस है। लैच इज एन ओपन सोर्स, और जबकि जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप है वो इज गेटेड फ्लिप फ्लॉप, कि विदाउट गेट जो चीज़ हम प्रोसेस करवा रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे, वो बेसिकली इनसिक्योर होगा। लेकिन जो हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप होगा वो बेसिकली सिक्योर होगा, और उसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो मेंटेन रहेगा, और जो हमने सेव किए वैल्यूज वही रहेंगी, और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता आपकी किसी भी ड्राइव के अंदर। मीन आपने कंप्यूटर के किसी को दे भी दिया है, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे, तो वो वाला जो डाटा है वो सेफ ही रहेगा, सेफ हैंड रहेगा, और तब तक नहीं रहेगा जब तक आप उसको पासवर्ड ना दे दें या आप उसको बता ना दें। ठीक है। तो ये पर्पज है जी आपके फ्लिप फ्लॉप का। तो फ्लिप फ्लॉप इज द मेजर केस। हम लैच को मोस्टली यूज नहीं करते। लैच को सिर्फ सिंपली हम छोटे मोटे सर्किट्स के अंदर कुछ अनेबल डिसेबल करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट जो फ्लिप फ्लॉप है वो प्रॉपर सर्किट है फॉर स्टोरिंग अ सिंगल बिट। ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप को ओवरऑल प्रेफर किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप को ही यूटिलाइज करते हुए आगे हम मसले मसाइल हल करेंगे। वो मसला क्या था, वो मसला ये था कि सारी कंडीशन तो चलो हमने कर ली, इसको गेटेड भी कर दिया, ओके हो गया, ये तीनों कंडीशन तो वेल एंड गुड। इस कंडीशन का क्या करें, रेस कंडीशन, क्योंकि इनपुट सेक्शन के ऊपर 1 1 भी तो आ सकता है ना, ओपन है, कोई भी वैल्यूज आ सकती है, या 0 0 आ सकता है इन केस ऑफ लैच। तो हमें इस कंडीशंस को रिमूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव द रेस कंडीशन और इनवैलिड कंडीशन, the scientist designed the very next generation of the flip flop, that is D flip flop। उन्होंने डाटा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया। अब डाटा फ्लिप फ्लॉप के अंदर उन्होंने सिर्फ एक इनोवेशन की, एक इनपुट को चेंज किया। ठीक है। उससे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। हाँ, डाटा की आउटपुट कभी भी सेम नहीं आती। ठीक है। 1 1 नहीं आता था या 0 0 नहीं आता था, सेम नहीं आती। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम तो तभी आ रही थी ना जब सेम वैल्यूज आ रही थी। हमने कहा था इस केस के अंदर जब मैं देता हूँ 1 1 तो आउटपुट पे 0 हो जाता है, या 0 0 आ जाता है, या 1 1 आ जाता है। उस केस के अंदर जो है वो रेस कंडीशन मीन सिस्टम को समझ नहीं आ रही होती हमने किस स्टेज पे जाना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने वहां पे डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया। तो साइंटिस्ट ने जो इसको सोल्व किया वो आपके पास है डी फ्लिप फ्लॉप की सूरत में आपको दिखाई देगा। सर्किट वही है सेम, इसको डाटा फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। सारी थ्योरी वैसे लिखी हुई है। इसकी एक इनपुट होती है
क्लॉक बाकी क्लियर और प्री सेट वैल्यूज होती हैं क्यू एंड क्यू बार। ये बेसिकली आईसी की कुछ टर्म्स है। जैसे हमने अभी डिफरेंट आईसी यूज किए हैं, ओवरऑल हम जब काम करे तो हमने उसके अंदर सेट रीसेट या एनेबल डिसेबल की पिन्स नहीं पड़ी थी, लेकिन जब आईसी के अंदर जाते हैं तो ये एनेबल डिसेबल की पिन्स को लाना लाजमी होता है, क्योंकि जब हम कास्केड करते हैं तो फिर एक को छोड़ के दूसरे को एनेबल करना होता है, पहले को एनेबल कर डिसेबल करके दूसरे को एनेबल करना होता है। तो ये सारे मामला हैं, इस वजह से फिर हमें ये प्री सेट क्लियर वाली वैल्यूज लगानी पड़ती हैं, ताकि ओवरऑल जो है आपकी मेमोरी एलिमेंट जो मेमोरी है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए या सेट हो जाए। सो ये आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन है। फिलहाल हम चलते हैं अपने सर्किट की तरफ। ये है जी सर्किट। यहां तक का जो सर्किट था ये तो आपने पढ़ लिया, ये अभी हम बना के आए और साथ में क्लॉक भी थी, ठीक है। अब इन एडिशन उन्होंने क्या किया, इनकी इनपुट को सेम कर दिया और नॉट गेट लगा दिया। ये मैंने नॉट गेट लगाया हुआ यूजिंग नैंड गेट 7400, दोनों के इनपुट्स को सेम कर दिया। यहाँ पे आप सिंपल नॉट गेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आईसी एक ही था, नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। इससे फिर हमने क्या किया, नॉट गेट बना लिया, जो बेसिकली हम इजीली बना सकते हैं नैंड गेट से। ठीक हो गया। तो उन्होंने एक नॉट गेट की एडिशन की यहाँ पे और डाटा लाइन ए कर दी, कॉमन कर दिया। मीन यहाँ पे अगर 1 देता हूँ तो उसके दूसरे पे एंड पे क्या जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, जैसे हमने एनेबल एंड डिसेबल किया था 4/1 मंथ्स के अंदर या 8/1 मंथ्स के अंदर, किसी को एनेबल या डिसेबल करने के लिए इनपुट सेक्शंस के ऊपर हम एक नॉट गेट लगा देते हैं, फिर आउटपुट पे और गेट लगा देते हैं। मीन इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस है। सो एनेबल डिसेबल के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट गेट लगा दी है। और इस नॉट गेट का फायदा क्या हुआ, इस नॉट गेट का फायदा ये हुआ कि कभी भी इनपुट सेम नहीं होंगे, 1-1 नहीं होगा, 0-0 नहीं होगा। 1-1 के केस के अंदर इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप तो रेस कंडीशन आ रही थी, और इन केस ऑफ लैच 0-0 के केस के अंदर भी रेस कंडीशन आ रही थी। तो दोनों सेम वैल्यूज पे हमें प्रॉब्लम। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नॉट गेट लगा के ये मसला तो हल कर दिया कि भाई कभी भी दोनों पे अब सेम इनपुट नहीं जाएगी। जब सेम इनपुट नहीं जा रही तो सेम आउटपुट होगी नहीं, तो कोई सेम आउटपुट नहीं होगी। तो हमारे पास ये वाला मसला तो हल हो गया कि जो हम चाह रहे थे कि आउटपुट कभी भी सेम ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू बार होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली। तो हमें उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमने क्या किया, नॉट गेट का एडिशन किया। जैसे अब देखिए सिंपल लैच था, लैच के आगे अपने गेट लगाया, ये गेटेड फ्लिप फ्लॉप बना दिया। गेटेड फ्लिप फ्लॉप के बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी आपके टेबल के अंदर वो था इनवैलिड कंडीशन। इनवैलिड कंडीशन को रिमूव करने के लिए उन्होंने इनपुट सेक्शंस के ऊपर नॉट गेट लगा दिया, ताकि दोनों इनपुट कभी भी सेम ना हो। तो जब ये दोनों इनपुट्स कभी सेम ना होंगी तो आउटपुट कभी सेम नहीं होगी। तो अब ये या तो सेट होगा या रीसेट होगा। लेकिन जब उन्होंने साइंटिस्ट ने ये काम किया ना, तो उनको एक और मसला आ गया। मीन उसने कहा सेट रीसेट तो आ गया और रेस कंडीशन भी नहीं आ रही इसके अंदर, लेकिन एक चीज आ रही है, जो चीज हम वहां पे नो चेंज लेके आते थे वो वाला मिस हो गया आइडिया। नो चेंज वाला काम तो नहीं चलेगा ना अब इसके अंदर। तो नो चेंज वाले के लिए तो या तो मुझे अगर मैं बात करूं अपना फ्लिप फ्लॉप की, तो वहां पे मुझे 0-0 चाहिए था। इन केस ऑफ लैच मुझे वहां पे 1-1 चाहिए था सेम इनपुट। अब ये दोनों कंडीशंस की वैल्यूज तो इनपुट पे आ ही नहीं सकती, तो नो चेंज वाली वैल्यू तो ऑप्शन खत्म ही होगी। मीन मेरे स्टैंड बाय वाली ऑप्शन कंप्यूटर से हट गई। तो साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या किया जाए। मैंने तो मसला हल करने के लिए सोचा था, लेकिन अब मसला हल करते करते चीजें कम हो गई, नो चेंज वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं अपने सिस्टम को ऑन करूँ तो मुझे वो चीज वो मिलेगी नहीं जहाँ पे मैं करके गया था कल। ठीक। तो वो मसला हल करने के लिए फिर जो उसने डिजाइन किया, साइंटिस्ट था जैक किलबाय, जे के फ्लिप फ्लॉप, उसने डिजाइन किया, जहां पे इसने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, नो चेंज को भी लेके आया, और जो रेस कंडीशन थी वहां पे उसकी रिप्लेसमेंट भी की विद टॉगल। टॉगल की मैं बात करूंगा, टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो एक उसने अच्छी एक इनपुट प्रोवाइड की, आउटपुट प्रोवाइड की टू द सिस्टम, जो कि एक यूनिवर्सल सिस्टम बन गया, जिसको हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, उसको हम जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। खैर अभी उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है, जिसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल अगर मैं दिखाऊं तो टेबल के अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है क्लॉक है, इसका मतलब है नेगेटिव एज ट्रिगर 0,
और इसका मतलब है पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर। सो हमने यहाँ पे जो चीज कंसीडर किया है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर की है। इन केस ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगर आपकी मेमोरी एलिमेंट्स में नो चेंज होगा, कोई भी डाटा इनपुट ना दे, जो भी आउटपुट पे थी वो वही की वही रहेगी। सॉरी। सो इस केस के अंदर हमारे पास मेमोरी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो लैच ने जो लास्ट टाइम स्टोर किया था या तो वो सेट था, वो रीसेट था, वो उसी कंडीशंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं डाटा इनपुट करता हूँ, ठीक है, डाटा इनपुट किया 0, तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्यू है, ये क्यू बार है, सॉरी इसको जरा देख लीजिएगा। तो क्यू 0 हो जाएगा और क्यू बार आपके पास 1 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रीसेट वैल्यू। और ये हो जाएगा 1, डाटा जो भी दूंगा वही आउटपुट आएगी 1। 0 दिया तो 0 आएगी, 1 आएगी तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, एक वैल्यू में वेरीफाई करवा देता हूँ आपकी कि लेट्स सपोज वी हैव 1 इन डाटा फ्लिप फ्लॉप, तो आउटपुट भी मेरे पास यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अब वो देखते हैं कैसे, 1 आया तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा ना। तो दोनों केसेस के अंदर 1 1 आ रहा है, मीन दोनों के इनपुट सेम है, दोनों 1 1 है, तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, और ये क्लॉक जो सी है वो आपके पास आ रही है जी 1, ठीक है, इसको अनेबल कर दिया मैंने। तो इस केस के अंदर 1 ये आ जाएगी और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो क्या आएगी आपके पास, 0, ठीक हो गया। तो ये 0 यहाँ पे है, जो आउटपुट आई है आपके पास 1 1 1, और यहाँ पे भी आपके पास 1 1 ही आ रहा है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी आपके पास 1, ठीक हो गया। ये 0 है और यहाँ से 1 आ रहा है, 0 एंड 1, आउटपुट क्या होगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो नैंड गेट प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास कोई भी 0 इनपुट हो तो आपके पास आउटपुट में क्या होना है, 1 ही होना, वट एवर द सेकेंड इनपुट इज। तो ये 1 यहाँ पे आएगा, 1 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0। सो मैंने जो प्रोवाइड किया ना डाटा 1, तो आउटपुट पे वैल्यूज भी वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये मैंने टेबल वेरीफाई किया, 0 अप्लाई करूंगा तो ये आउटपुट पे 0 देगा। अब वो कैसे देगा वो आपने वेरीफाई कर लेना, ठीक हो गया। इसको जरा देख लीजिएगा, दूसरी वाली वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, वो आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो ये था डाटा फ्लिप फ्लॉप। मीन इसके अंदर रेस कंडीशन खत्म कर दी उन्होंने, एक मसला तो हल कर दिया, लेकिन उसके साथ दूसरे मसले क्रिएट हो गए, जो कि नो चेंज वाला ऑप्शन खत्म हो गया था, ठीक है। और इसके अलावा बाकी की जो प्रॉपर्टीज थी, जो पॉसिबिलिटीज थी, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो मेरा सिस्टम इम्प्रूव तो हुआ था, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज जो उनसे थी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो इस सिलसिले के अंदर जैक किल्बा आया है, ठीक है, जिसके नाम पे ये फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया, जेके फ्लिप फ्लॉप। ये है जेके फ्लिप फ्लॉप। इस जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास 2 इनपुट्स जे एंड के और 2 ही आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार। यहाँ पे जे स्टैंड फॉर एस कह सकते हैं आप, जे के स्टैंड फॉर आर, या आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे सेट रीसेट के हिसाब से, इसने अपने नाम के हिसाब से जो है ना, ये है जी, इसका नाम जैक किल्बा है, ये है, ठीक है, फ्रॉम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से आपने इसका नाम सुना होगा। सो इस कंपनी के थ्रू जो ये बंदा था जैक किल्बा, इसने जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया। और यहाँ पे जे और के सिर्फ उसके नाम की वजह से, वैसे है ये एस आर ही, ठीक है। तो आप अपने माइंड में रखिएगा इस चीज़ को कि आपने इसको एस आर ही कंसिडर करना है। सो जब इसने ये डिज़ाइन किया तो उसने देखा कि आपकी जो आउटपुट्स है वो सेट रीसेट विद नो चेंज का भी एलिमेंट आ गया, प्लस जो रेस कंडीशन थी ना उसको भी रिमूव कर दिया। उसकी रिप्लेसमेंट तो देनी थी ना, उसने रिप्लेसमेंट दी टॉगल। टॉगल बड़ा हेल्पफुल हुआ आपके सिस्टम के लिए, वो देखते हैं वो क्या चीज़ है। ये बनाया जी उसने फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप जरा चेक कीजिएगा, सेम वैसी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ से यहाँ तक गेटेड फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे अब क्या होगा, 3 इनपुट वाला नैंड गेट लग गया, एंड गेट लग गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, इन गेटेड के साथ, ठीक है, नैंड गेट के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके साथ टेबल बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल एंड गेट के साथ भी गेटेड बना सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। तो इससे आपने घबराना नहीं, अगर नैंड गेट
का ऐसी था तो हमने नैंड गेट से ही बना लिया। गेट बनाना था ना, चाहे आप नैंड गेट से बना लें, मैंने पासवर्ड देना है जैसे मर्जी दे दें आप, ठीक है। तो इससे डजंट मैटर कि हमने पहले नॉट नैंड गेट यूज किया तो आप एंड गेट क्यों यूज कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे नैंड गेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे चेक करिए इसने क्या किया, डबल फीडबैक करवाया। एक तो फीडबैक ये हो रहा था, क्रॉस कपल्ड ये हो रहा था 1 2, ये वाला सेक्शन क्रॉस कपल्ड है। फिर उसने एक ओवरऑल सर्किट को ही क्रॉस कपल्ड कर दिया। चेक करें, देयर आर टू क्रॉस कपल्ड, एक ये सेक्शन है और एक कौन सा सेक्शन है, ये वाला सेक्शन। तो इसने दोनों सेक्शंस को क्या किया, क्रॉस कपल्ड कर दिया। तो क्रॉस कपल्ड के सीन के अंदर आप चेक करें, ये वाला जो है आउटपुट, इसकी जो इनपुट आ रही है वो आ रही है सेकंड वाले की आउटपुट के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ रही, मैं इसको हटा दूं तो जरा क्लियर हो जाए। ये वाली इनपुट चेक करें, ये इनपुट बन गई दूसरे की आउटपुट, और यहां से इस वाले की जो इनपुट है वो क्या बन गई, पहले वाले की आउटपुट। तो इसको करने से आपका जो सर्किट है वो क्या हो गया, जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप से एक तो ये चीज खत्म हुई कि आपकी रेस कंडीशन खत्म होगी, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसने मेंटेन रखी। उन प्रॉपर्टीज के अंदर से जो चीज थी वो है जी आपके पास ये टेबल बनाया जी इसने। इस सेक्शंस को अभी भूल जाए, ये वाले सेक्शंस को अभी भूल जाए, ये आईसी वाला सेक्शन है, इसको हाई लो कब करना है, कैसे देना है, ये सारी चीजें छोड़ दें। हाँ चीज सिर्फ ये क्लॉक को याद रखें, रीसेट को छोड़ दें आप। क्लॉक नहीं है तो आउटपुट के ऊपर जो चीज पड़ी थी, जेके भी नहीं दिया, आउटपुट पे जो स्टोर था वो वैसे का वैसे ही है। दोनों हाई हाई दी, इनपुट सेक्शंस के ऊपर जेके 0 0 दिया तो नो चेंज आया, ठीक है। फिर जब हमने 0 1 दिया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको हम कहते हैं रीसेट वैल्यू। और इस कंडीशन के अंदर 1 दिया और आउटपुट पे 1 आया, ये हो गई सेट कंडीशन। इस केस के अंदर 1 1 के केस के अंदर इसको कहते हैं टॉगल वैल्यू, ठीक है। एक 0 0 वैल्यू थी, इस पे नो चेंज चला गया, और टॉगल वैल्यू थी 1 1 के ऊपर, जिसको हम रेस कंडीशन कह रहे थे फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो वहां पे जब ये चीज आई तो टॉगल का मतलब है अगर वो लास्ट स्टेज के ऊपर 0 था ना, तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर लास्ट टाइम वो 1 स्टोर था तो उससे नेक्स्ट टाइम वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन हर बिट का जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होगी वो बेसिकली उसके ऊपर इंफसाइज कर रही होगी, टॉगल होगा। मीन 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। अब 0 होना या 1 होना या 1 से 0 होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस टॉगल की वैल्यू से, ठीक है, इस टॉगल को यूटिलाइज करते हुए इसने डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करवाया, जिसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स को डिजाइन किया। और इसके अलावा हमारे पास काउंटर्स को डिजाइन किया गया बाय यूजिंग दिस टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो मीन खाली टॉगल फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह से बनाया जा सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज प्रोवाइड की गई थ्रू जेके फ्लिप फ्लॉप वो थी टॉगल। मीन रिप्लेसमेंट भी हुई और वो एरर भी रिमूव हो गया। तो दो काम उसने एक टाइम में कर दी, और बाकी की सारी प्रॉपर्टी को मेंटेन भी रखा। नो चेंज, सेट, रेंट, रीसेट विद एडिशन ऑफ टॉगल प्रॉपर्टी, जो कि बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो उसको भी उसने मद्देनजर रखा, ठीक है। आइए एक आधी इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं थ्रू दिस टेबल। लेट्स सपोज के हमारे पास वैल्यू है 0 एंड 1। मैं इस केस को डील करने लगा हूँ जी 0 1 के केस को, ठीक हो गया। जे के 0 है और जे 0 है और के क्या है आपके पास 1। फिर कैसे करेंगे, ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ तो क्योंकि एक दफ़ा आपको ये चलाना आ गया सर्किट, इसकी वेरिफिकेशन का पता लगे तो आप जो भी सर्किट दिया जाए आपको उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव एज ट्रिगर के केस के अंदर जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1, और के मेरे पास क्लॉक मेरे पास है जी 1। हाँ, इस केस के अंदर अब ये मुझे नहीं पता था कि लास्ट बिट क्या है क्या नहीं है, तो इसके अंदर मैं सपोज कर लूंगा कि वैल्यू, लेट्स सपोज आप पहली वैल्यू सपोज करेंगे कि लेट्स सपोज q इज इक्वल टू 0 एंड q बार इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1, ठीक हो गया। आप क्या करें, j इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 0,
या मैं कह देता हूँ, सॉरी, इसको कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसी कंडीशंस के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए पता नहीं लगना था, इसलिए मैंने 1 0 कर दिया। अच्छा, अब ये जो 1 है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये 1 यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो 0 है वो होता 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 यहाँ पे आ रहा है, और ये 1 यहाँ पे आ रहा है। तो एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट के अंदर कोई भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होगी, 0 ही होगी ना। मीन आपके पास 0 है, फिर 0 है, और फिर 1 है, आउटपुट क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। फिर इसी तरह से 1 1 एंड 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगी आपके पास, 1, एंड गेट। ठीक हो गया। तो इस एंड गेट की वजह से आप चेक करें कि मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। अब नैंड गेट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी इनपुट होगी, ठीक है, 0, अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट ने क्या होना है, 1 होना है। तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 आ गई, और ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 1 क्या हो जाएगा आउटपुट पे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने j इज इक्वल टू 0 किया, k इज इक्वल टू 1 किया, तो आउटपुट पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 एंड 0 आ रही है, और वो भी सपोज, लेट्स सपोज कि q इज इक्वल टू 1 है और q बार इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस के अंदर आपके पास ये जो वैल्यूज है वो 1 एंड 0 आ रही है। इसको देख लेते हैं टेबल के अंदर। टेबल के मुताबिक इन्होंने जो सॉल्व किया है वो नैंड गेट के थ्रू किया है, नैंड गेट प्रिंसिपल के तहत किया गया है। मैं नैंड गेट के थ्रू करके देख लेता हूँ। मेरी टेबल ठीक है वो शायद नैंड गेट के थ्रू हुआ हुआ है। नैंड गेट के थ्रू अगर किया जाए तो ये होता है 0, और 0 0 का मतलब है ये शिफ्ट हो जाएगा 1 के अंदर, और ये हो जाएगी आपके पास 1 1 है तो ये किस में हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। तो जब ये चीज़ कंडीशन होगी तो आपके पास ये 1 में चेंज हो जाएगा, और ये 1 1 किस में चेंज हो जाएगा, 0 के अंदर चेंज हो जाएगा। सो टेबल आपका बना जो हुआ है ना वो बना हुआ है फॉर नैंड गेट। चेक करें। सो 0 1 के केस के अंदर ये बेसिकली क्या है, 0 1 ही आ रहा है। ठीक है, आउटपुट पर 0 एंड 1 आ रहा है, और हाई जब वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, क्लॉक हाई का मतलब है मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर को किया है। तो आप नैंड गेट के थ्रू ही करें। ठीक है, तो सर्किट के अंदर यहाँ पे अगर मीन ये मैं नहीं कह रहा कि एंड गेट के थ्रू नहीं हो सकता, टेबल क्योंकि नैंड गेट के थ्रू बना हुआ है तो आप उसको नैंड गेट के थ्रू ही करें। ठीक हो गया। नहीं तो आप उसको एंड गेट का टेबल बना सकते हैं। मीन मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मैंने 0 दिया है तो आउटपुट के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, अभी जो वेरीफाई किया वो आपके पास 1 आ रहा था, तो 1 और ये 0 आ जाएगा, और ये 0 और 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये टॉगल वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी और चेंज वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके करने से डिफरेंस ये आएगा, बट पॉसिबिलिटीज ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप वो यही चारों में रहेगी। ठीक है, अब वो डजेंट मैटर के इनपुट सेक्शंस पे क्या आ रहा है उस लिहाज से उसकी आउटपुट चेंज हो रही है, बट पॉसिबिलिटीज इन चारों के दरमियान ही रहनी। ठीक है, तो आप चाहे इसको नैंड गेट के थ्रू गेट इट करें, या आप उसको थ्रू एंड गेट के थ्रू करें, फिर उस हिसाब से आपने टेबल भी बनाना है इसका। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ जो लकीर के फकीर हैं जैसे ही बताया गया है और जो लिखा गया है उसी को आपने फॉलोअप कर लेना। टेबल आपके पास एंड गेट का बना हुआ है, नैंड गेट का बना हुआ है, लेकिन जो सर्किट है वो आपके पास एंड गेट के थ्रू बना हुआ है। तो आप यहाँ पे टेबल छोटा सा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने वो यहाँ पे क्रॉस से कर दिया है मेंशन। ठीक है, तो आप उसको खुद से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा और इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, जे के क्यू एंड क्यू बार, और लास्ट में इसका स्टेटस वाला टेबल वेरीफाई कर लेना। ठीक हो गया। सो फॉर नैंड ऑपरेशन के लिए आप ये कर लीजिएगा, और एंड के लिए आप जो सा है वो ये कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह से सारी वेरिफिकेशन हैं। तो जो साइंटिस्ट था उसने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक था ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी मैं दोबारा से लैच और फ्लिप फ्लॉप